हेलो। तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे आखिरी सिद्धांत, निर्णय परक सिद्धांत। निर्णय परक सिद्धांत का साइमन ने परिभाषा क्या दिया है कि निर्णय को हम पूर्व विचारों का निष्कर्ष मान सकते हैं और ये पूर्व विचार आगे बड़े निर्णयों के लिए विचार बन सकते हैं। मतलब निर्णय को हम पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं और जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम आगे जब निर्णय लेंगे उसके लिए पूर्व विचार मान सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे विचार होते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या गलत है, क्या सही है, इसको जब हम निर्णय लेते हैं तब हम सोचते हैं। और जब निर्णय ले लिया गया और निर्णय सही साबित होता है तब हम फिर अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो वही विचारों को ध्यान में रखते हैं। यही अर्थ है इस परिभाषा का। और इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह राज्य के व्यवहार को नीति निर्माणकों के व्यक्तित्व व व्यवहार से प्रभावित मानता है। विशेषताएं देखने से पहले इसको विशेषता, लक्षण और या इसके तत्व के रूप में भी हम लिख सकते हैं जब पेपर में आए तो यह राज्य के व्यवहार को नीति निर्माणकों के व्यक्तित्व व व्यवहार से प्रभावित मानता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है तो इस अध्ययन में क्या कहता है कि राज्य का जो भी व्यवहार करता है, जो भारत का विदेश नीति होता है, चाहे भारत किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोदी के व्यक्तित्व के अंतर्गत यह रहता है। तो यही दूसरा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न निर्णयों का अध्ययन करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विभिन्न निर्णय हुए हैं, जैसे कि देख लीजिए भारत की आज़ादी देने का, तो उस समय जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको भेजा गया और वहाँ के प्रधानमंत्री, तो उनके व्यक्तित्व और विचारों का अध्ययन करके हम इस निर्णय का अध्ययन करते हैं कि भारत को उस समय क्यों दिया गया और उससे पहले ही क्यों नहीं दिया गया, ये सब चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानकर चलता है। तीसरा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संबंध होते हैं सब एक दूसरे से मिलते ही जुलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संबंध होते हैं वह सब किसी एक के निर्णय के विचार पर ही रहते हैं। कहता है कि व्यक्तिगत निर्णय किसी एक जो भी होता है, देश का सर्वोच्च होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री है, कहीं पर राष्ट्रपति है, तो उसके निर्णय के अंतर्गत ही होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा कहता है कि निर्णय किसी एक विशेष समस्या से संबंधित होती है, अर्थात निर्णय कई समस्याओं से संबंधित नहीं होती है। जब हमको निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक समस्या होती है, अगर मुझे पेपर देना है या नहीं देना है, फॉर्म डालना है या नहीं डालना है, तो उसमें निर्णय मेरा होगा, मेरा व्यक्तिगत विचार होगा, यही कह रहा है। पांचवा है, यह दृष्टिकोण नीति विज्ञान का हिस्सा है। नीति विज्ञान अर्थात किसी भी राष्ट्र की नीति होती है और नीति विज्ञान का हिस्सा मानता है, लेकिन नीति नहीं है। नीति एक विस्तृत रूप होता है, एक बड़ा उद्देश्य होता है, किंतु निर्णय तुरंत लिया गया तात्कालिक रूप से होता है। निर्णय एक छोटा रूप है। छठवां, यह केवल निर्णय का विश्लेषण करता है, सही या गलत का फैसला नहीं करता। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्णय परक सिद्धांत से हम समझते हैं कि निर्णय करता है, लेकिन नहीं, यह निर्णय नहीं करता कि सही है या गलत है। जैसे भारत का शिमला समझौता, ताशकंद समझौता सही था या गलत है, यह निर्णय नहीं करता। यह सिर्फ उस समय ताशकंद समझौता किए गए लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व के आधार पर निर्णय करेगा कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया, उनका व्यक्तित्व क्या था, किंतु वह गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ, यह सिद्धांत नहीं बताता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और, तो इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।